यहाँ पल में बदले हुए ही लोग पाए, यहाँ पल में देखे हैं अपने पराए। तुझे तो हमारे दिलों की खबर है, करें किसे का तुझसे गिला मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, खुशबाश हंसता मुस्कुराता अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ खुशबाश रखे। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं फेस बेशक कैमरे के सामने ना लेकर आऊँ, लेकिन कैमरे के सामने बातें करूँ, बहुत सारी बातें करूँ जो मैं ख़ुद से करती रहती हूँ ना, खुद से करती रहती हूँ, वो सब कैमरे के सामने करूँ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं अजीबोगरीब से। ये वीडियो सारी मैं अल्लाह जानता है कि मैं चुप करके अपलोड कर देती हूँ। मुझे नहीं पता आगे वो कौन देखता है कौन नहीं देखता, कितने लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं। बस मैं अपने दिल का हाल डाल देती हूँ। अच्छा, अभी भी मैं आप लोगों को ही जवाब ही दूंगी। कल एक सिस्टर हैं, मुझे पता नहीं वो भाई क्यों लगते हैं, उन्होंने कहा कि आप की मुझे बातें सच्ची नहीं लगती, आपकी जो सोकन है वो होम टूर वाली वीडियो में अपना चेहरा छुपा रही थी, उनको पता है वीडियो बन रही है ये वो। तो मेरी बहन मेरे भाई जो भी हो, जी उनको पता है वीडियो बन रही है, वो उनको चेहरा छुपाने के लिए मैंने खुद कहा था कि बाजी अपने मुँह पे दुपट्टा कर ले, आप वीडियो में आ रही हैं। कहती हैं कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं बात है। फिर सब्सक्राइबर ही उठ के कहते हैं हमारे कि आपने उनका चेहरा दिखा दिया, इनका चेहरा दिखा दिया। वो माइंड करते हैं, मेरी जी फैमिली है यूट्यूब की, तो आगे से मजाक में कहती हैं क्या करूँ मैं, अपना सार उतार दूँ अपने साथ से, मतलब कि उनको पता है। और फिर मैंने कितनी दफ़ा, अच्छा ये उस दिन बर्थडे थी, मैंने बताया ना अपने इनके बेटे की, तो ये लोग खाना खाने हम जा रहे थे, तो फिर रास्ते में हस्बैंड की बेटी ये सारी वीडियो बनाती रही है, मैं तो नहीं बनाती रही। हस्बैंड की बेटी के मोबाइल का रिज़ल्ट अच्छा है तो वही बनाती रही, कहती है आंटी मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो आप बना दो। देखो हस्बैंड की बेटी खुद वीडियो बना रही है, इन सब को वीडियो का पता है तो तभी बना रहे हैं ना। अगली बात आप लोगों को समझ नहीं आती, किसी किसी को इनको पता है और आगे से मुझे किसी ने कहा है कि इनको पता है, और आप कहती हो इनको वीडियो का नहीं पता, इनको पता है। और रही बात बातों की, मैं बातें कौन सी करती हूँ इनको ये नहीं पता। हाँ ये मैं कहती हूँ मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। देखो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, देखो अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना, मेरी इनकम आएगी, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है, ज़रा सा अकल दुड़ाओ अपनी अपनी। मेरे हस्बैंड को है और उनकी बीवी बच्चों को है सबसे ज़्यादा। वो किस तरह, जैसे ही मेरे पास कुछ होगा, मेरे पाँव पे खड़ी होंगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। इसमें कौन मेरा साथ देगा, हस्बैंड की बीवी ज़रूर देगी कि तुम वीडियो बनाया करो, हाँ तुम चैनल पे डाला करो। लेकिन अच्छा, तो अज़ान हो रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना 2 मिनट के लिए छोड़ दी थी। कहाँ पे मैंने बात ख़त्म की है, उनको पता है और उनको ये पता है कि मैं कहानियाँ डालती हूँ। मैंने कल भी वीडियो में बताया कि मैं कहानियाँ डालती हूँ, ठीक है, लोगों की स्टोरियाँ डालती हूँ, अपनी लाइफ की स्टोरी डाली है पहली लाइफ की, ये पता है। और रही बात देखने वाली, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को मोबाइल से यूट्यूब से कोई दिलचस्पी नहीं। और ये बात सच है कि आज से 4 साल पहले जब मेरी पहली शादी हुई थी, मुझे भी यूट्यूब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने कभी भी किसी का व्लॉग नहीं देखा। मुझे इस शादी के बाद पता चला कि व्लॉग क्या होता है या अर्निंग क्या होती है। मैं तो लोग जब कहते होते थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, मैं कहती क्यों ये जुमला बोलते हैं, पता नहीं क्यों टाइम ज़ाया करते हैं अपना। अंदर की बात मुझे अभी पता चली है कि यहाँ से इनकम आती है। तो बिल्कुल मैं बस कोई चीज़ निकाली, कोई खाने पर का निकाल लिया, पकाने का निकाल लिया, जब पहले की बात बता रही हूँ।
या कोई प्रोग्राम देखना हो या कोई चीज़ नात वगैरह देखनी हो तो वो मैं डाउनलोड कह रही हूँ, वो मैं सर्च करती होती थी तो देखती थी। लेकिन अल्लाह जानता है व्लॉगिंग का मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मैं व्लॉगिंग भी कोई चीज़ होती है। वो यहाँ पर आके एक दिन सितारा यासीन की वीडियो सामने से गुजरी कि मेरे हस्बैंड की बारात है, तो वो मेरे हस्बैंड ने भी शादी की हुई थी तो इसलिए मुझे दिलचस्पी हुई उस वीडियो में। ये अच्छा खाने वाली जगह पे केक हस्बैंड लाए थे। साथ साथ आप वीडियो एंजॉय करें, मेरी बातें सुनते रहें। तो उस टाइम मुझे पता चला है कि यहाँ से अर्निंग होती है, इंसान कमा सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है। तो तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। इसी तरह मेरे शोहर को कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हाँ इतना पता है यहाँ से अर्निंग होगी और मेरी बीवी को मैं 1 रुपया नहीं दूँगा, वो अपने पैसे अपना ख़र्चा कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उनकी 2 फैमिलियाँ हैं तो वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब रही उनकी पहली बीवी, उनकी पहली बीवी के पास मैंने पहले ही बताया मोबाइल ही नहीं है, ये वाला वो नहीं रखती मोबाइल बड़ा वाला। वो कहती हैं बच्चे लड़ते हैं पढ़ते नहीं हैं, उनके पास मोबाइल ही नहीं, वो कहाँ से देखेंगे, उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है व्लॉगिंग में। हाँ, मैं किसी की वीडियो दिखाऊँ भी तो वो दिलचस्पी से नहीं देखती, वो इस चीज़ को नोट ही नहीं करती, वो भी नहीं दिलचस्पी रखती। अब आ जाते हैं बेटी पर। बेटी सिर्फ़ और सिर्फ देखती है तो वो इंडिया के ड्रामे सर्च करती है, और उसका मोबाइल अगर हाथ में ले लो तो सारे जो बंदा देखता है ना जो चीज़ वही मोबाइल में आती है। सारे इंडियन ड्रामे स्टार प्लस के सामने आए होते हैं सर्च में, ठीक है। और अल्लाह जानता है उनको मेरे चैनल का नाम भी नहीं पता क्या है, ठीक है। मेरे 2 चैनल है, मैंने पहले भी बताया, एक इस्लामिक जन्नत वॉइस ऑफिशियल चैनल है बयानात का, मैं बयान भी करती थी, मैं नाते भी पढ़ती थी, वो चैनल है, वो उसका नाम सबको पता है, मैंने दिया हुआ है पेके में भी ससुराल में भी। लेकिन इस व्लॉगिंग वाले का नाम तक किसी को नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। ये नहीं पता कि ये थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो गई है, यहाँ पे हम बैठने लगे थे। अच्छा खैर छोड़ो, तो ये नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग में कहती क्या हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं मेरे सब्सक्राइबरों को मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया, मैं उनकी कहानियाँ डालती हूँ। और ये बात सच है, मैंने 2-3 सब्सक्राइबरों ने मुझे बताई हुई है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, इसलिए हस्बैंड की वाइफ हैं जो बैठ रही हैं। अच्छा, वो 2-3 हैं लेकिन मैं उनको तरतीब नहीं पे दे पा रही, टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। रोज़ मैं कहती हूँ मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। अच्छा, आज आधा टॉपिक तो मैं बता दूँ कि मुझे किसी ने परसों कमेंट में कहा है कि आपको अगर हस्बैंड रेंट पे ना रखें तो आप क्या करोगी। दूसरा सवाल ये था कि आपको अगर वो पहला शोहर बच्चे ना दे तो आप क्या करोगी। आज थोड़ा सी वीडियो रह गई है, उसमें ये जवाब दे देती हूँ। अच्छा, मेरी ना हैसियत ऐसी है जैसे किसी बच्चे के, मैं मिसाल दे रही हूँ ना, किसी बच्चे के अम्मी अबू नहीं रहते तो उसको कोई चाचू पालता है, मामू पालता है, फूफी पालती है, खाला पालती है, ठीक है। और फिर जब वो बच्चा जवान होता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है, फिर अपना ख़र्चा ख़ुद उठाता है, तो वो उसको किसी के पालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो पालते भी हैं, धुतकारते भी हैं, बेइज्जत भी करते हैं, रोटी भी देते हैं, और बातें भी उनसे बहुत मुश्किल से बनवाई जाती हैं। मेरी हैसियत यह है, मेरे हस्बैंड के बीवी बच्चे मौजूद हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे से लंबी ज़िंदगी, और रोज़ की मेरी दुआ होती है। मुझे इनसे किसी से कोई गिला नहीं, मेरा नसीब है। आप लोग भी इनको ना बुरा समझिएगा, ये बुरे नहीं हैं, मेरा नसीब है। समझे मैं फ़ालतू फांडू, समझें कि मैं ना वो ही बच्चा हूँ जो मुझे ये पाल रहे हैं। ये अजनबी लोग हैं ना, हमारे ये रिश्तेदार हैं ना, खूनी रिश्ता है ना रिश्तेदारी, ना कोई कज़न, ना चाचा, ना ताया, ना फूफी, कुछ भी नहीं है ये लोग, ये गैर लोग हैं। बस मेरा हस्बैंड के साथ निकाह हुआ है और मैं इधर आ गई हूँ, तो इनके साथ ऐसे पाल रही हूँ जैसे वो बच्चा पलता है जिसका कोई भी नहीं इस दुनिया में होता। तो मैं, ये हस्बैंड मेरे, आपने कहा कि रेंट पे मुझे रहने की इजाज़त, मैं कहती हूँ मैं हस्बैंड को कहूँ कि मैं 1 महीना पेके रहूँ, वो कहेंगे 6 महीने रहो, कोई मसला नहीं। मेरी हैसियत वो वाली है, ऐसी बात तो है ही नहीं कि मेरे हस्बैंड के मैं तुम्हें रेंट पे नहीं लेके दूँगा। हाँ, वो इसलिए कहते हैं, ये इनके बच्चे हैं सारे हस्बैंड के हैं। मुझे कल कॉमेंट्स आया मेरे पहले बच्चे मेरे पहले शोहर के पास हैं। न्यू सब्सक्राइबर पूछते हैं ना ये बातें। ये 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियाँ जवान, ये छोटा बेटा और एक 24 साल का बेटा है बड़ा वाला, तो बड़े बड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। तो फिर मैं एक दफ़ा कहूँगी ये लोग बुरे नहीं हैं, ठीक है। मत कोई भी अगर वीडियो इनका रिश्तेदार भी देख ले तो मैं कहती हूँ ये बुरे नहीं हैं, मैं बुरी हूँ। अच्छा, तो मेरी हैसियत उस शहरी जैसी है, उस बंदे जैसी है, उस बच्चे जैसी है। किसी टाइम भी मैं मतलब मैं जाना चाहूँ तो मेरे हस्बैंड खुशी खुशी मुझे भेज देंगे जहाँ भी जाऊँगी।
तो इसलिए मैं ख़ुद समझे कि अब पहले हस्बैंड को ज़रूरत थी है ना कि खातिर शादी की, दूसरी अब मुझे ज़रूरत है इनकी, कि जब तक मैं पाँव पे नहीं खड़ी होती, जब तक अल्लाह पाक मुझे इतना नहीं देगा कि मैं अपना गुजारा कर सकूँ, तब तक मुझे यहाँ पे रहना है हर हाल में। रोज़ वीडियो छोटी होती है।